एक चिता जल रही है। उसके सामने एक बाप बैठा हुआ है हाथ जोड़कर और अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा है। ये चिता थी आयुषी की। अब आप आयुषी चौधरी कह लीजिए या फिर आयुषी यादव। एक तरफ श्रद्धा है और दूसरी तरफ आयुषी। श्रद्धा को आफताब ने मारा, उसके बॉयफ्रेंड ने, फिर उसके 35 टुकड़े किए और फिर अलग अलग पॉलिथीन में रखकर उन्हें जंगल में फेंक दिया। दूसरी तरफ आयुषी है। जितनी दिल दहला देने वाली श्रद्धा की कहानी है उतनी ही आयुषी की भी। 17 नवंबर को आयुषी दोपहर में अपनी माँ से बहस करती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने छत्रपाल चौधरी से शादी कर ली है आर्य समाज मंदिर में। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने पति के साथ रहना है। माँ बेटी को समझाती है कि लड़का दूसरी जाति का है, हमारी बदनामी हो जाएगी, ये सब मत कर। आयुषी अपनी बात पर अड़ी रहती है, वो जिद करती है। काफ़ी देर तक घर में गहमा गहमी रहती है। माँ और बेटी के बीच तीखी बहस होती है, जिसके बाद माँ परेशान हो जाती है और आयुषी के पापा को कॉल करती है। आयुषी के पापा नितेश यादव उन्हें कॉल करती है और कहती है कि घर आइए और आकर अपनी बेटी को समझाइए। अब जब पिताजी घर आते हैं तो वो आयुषी से सारा मामला पूछते हैं। आयुषी उस वक्त भी गुस्से में होती है और बताती है कि मैं छत्रपाल से प्यार करती हूँ और मैंने 1 साल पहले ही आर्य समाज मंदिर में उससे शादी कर ली है, लेकिन मैं इतने दिनों तक अपने घर पर रह रही थी और अब मैं बालिग हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। इस पर पिता गुस्से से तमतमा जाते हैं। वो आयुषी से कहते हैं कि तुम्हें हमने बचपन से पढ़ाया, पाला पोसा और तुम्हें हमारे प्यार की कद्र नहीं। आयुषी कहती है कि आप लोग को समझते नहीं, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, मैंने आप लोगों की वजह से उससे छुप छुप के शादी की और अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आयुषी यहाँ तक अपने पिता से ये तक कह डालती है कि मैं अब आपकी बेटी नहीं, छत्रपाल की पत्नी हूँ। लगातार बहस होती है। बाप बेटी को जो समझाने की कोशिश भी करता है कि तुम गलत कर रही हो, तुमने ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो लड़का दूसरी जाति का है। बात इतनी आक्रामक हो जाती है और पिता इतने आक्रोश में आ जाते हैं कि तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और आयुषी की छाती पर 2 गोलियां दाग देते हैं। जैसे ही वो गोली चलाते हैं, आयुषी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब घर में माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। वो आयुषी को उठाते हैं, गले लगाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, क्योंकि उनके हाथों एक अपराध हो गया, अपनी ही बेटी का उन्होंने कत्ल कर दिया। अब 12 घंटे बीतते हैं। पिता सोचता है किस तरीके से अब इस बात को दबाया जाए, आयुषी की मौत का राज छुपाया जाए। तो 18 नवंबर की जो रात है उसमें करीब 3:30 बजे के आसपास वो आयुषी को एक बैग में बंद करते हैं। बैग आयुषी के भाई का ट्रैवल बैग था, उसमें आयुषी को बंद करते हैं। लेकिन उससे पहले पास की दुकान पर जाकर वो एक बड़ी पॉलीथीन लाते हैं। उस पॉलीथीन में आयुषी को डालते हैं, आयुषी की लाश को उसमें डाला जाता है और फिर बैग में पैक कर दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी वारदात को अंजाम देने में जो माँ थी आयुषी की, वो भी पूरा साथ दे रही थी। अब जो पिताजी हैं वो उससे आयुषी को पैक कर देते हैं, उसकी लाश को बैग के अंदर, फिर उसे गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी को सीधे यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ देते हैं। घर से गाड़ी निकलती है और सीधे आकर एक्सप्रेस वे पर रुकती है। अब पिता सोचता है कि किस तरीके से मैं इस लाश को ठिकाने लगाऊं। तो किसी बीहड़ इलाके में जाकर, किनारे जंगल का एरिया था, वहाँ पर वो उसको सूटकेस को फेंक देते हैं। वापस घर भी आ जाते हैं। अब ऐसे में माँ बाप सदमे में तो थे, क्योंकि उनकी बेटी गई है और बेटी की जान गई है। परेशान भी थे कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। अब 18 नवंबर को सुबह ही पुलिस को एक बॉडी मिलती है उस सूटकेस के अंदर। अब पुलिस भी हैरान रह जाती है कि कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, कुछ पता नहीं। और एक लड़की की लाश है अंदर मुड़ी हुई और उम्र पुलिस अंदाज़ा लगाती है यही कोई 20-22 साल। तो पुलिस हर कहीं इलाके में पूछताछ करती है, आसपास जो ढाबे हैं उन सबसे पूछती है। पुलिस इसके बाद 14 टीमें बनाती है और 100 सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। अब सीसीटीवी में वो पुलिस कार देख लेती है जिसके ज़रिए उसको फेंका गया। अब उसी के माध्यम से जो पुलिस है वो माँ बाप के घर तक पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस से जाहिर नहीं करती कि उन्हें ये सारी चीज़ें पता हैं। पुलिस जाकर पूछती है कि आपकी बेटी कहाँ है। अब जो माता पिता थे वो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने दिन से मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। तो वो आनाकानी करते हैं। पिता फिर पुलिस पूछती भी है कि आपकी बेटी अगर है नहीं, आपको मिल नहीं रही, तो आपने इतने दिन तक पुलिस में कोई FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? अगर आपकी बेटी गायब है, आप पूरा 12 घंटे हो गए आपको नहीं मिली, तो फिर आपने ऐसी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? जिसके बाद वो दोनों टूट भी जाते हैं,
रोने भी लगते हैं। पुलिस भी पीछे पीछे सारी चीज़ें जानती है, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और चुपचाप बैठाकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर उनसे पूरा माजरा पूछा जाता है कि क्यों किया, किस लिए आपने बेटी को मारा, क्या पूरा किस्सा है। तो बाप हर एक चीज़ रोते रोते बताता है। बाप कहता है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव की थी, वो बहुत अड़ियल थी। मैंने उसे मना किया था कि वो जो लड़का है जिससे तुम शादी करने जा रही हो वो दूसरी जाति का है, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप उससे शादी कर ली। और फिर आकर वो मुझे ये कह रही थी कि अब मैं आप लोग के साथ रहना नहीं चाहती, अब मैं आपकी बेटी नहीं छत्रपाल की पत्नी हूँ। जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पर गोली चला दी। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई, पुलिस को सारी एक चीज़ पता लग गई कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, तो पुलिस ने आरोपी माँ और पिता को अरेस्ट कर लिया और उन्हें फ़िलहाल वो जेल में है। जेल में भी जब हमने बात करने की कोशिश की, हमने जब पुलिस वालों से पूछा, तो ये पता चला कि उनकी हालत ठीक नहीं है, वो अभी भी सदमे में है, अभी भी रो रहे हैं। पिता का ये कहना है कि उसने गलती की है, उसे उस चीज़ का पछतावा है, पर गुस्से में उसने इस तरीके का कदम उठा लिया और अपनी ही बेटी को मार दिया। लेकिन अब जो ये दोनों केस हैं, अगर आप इन्हें देखें, श्रद्धा और आयुषी दोनों ने ही अपने पिता के खिलाफ गए। दोनों ने, श्रद्धा ने कहा कि अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मैं बड़ी हो गई हूँ, वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई और वहीं से उसे धोखा मिल गया। और दूसरी तरफ आयुषी, जिसने भी ऐसा ही कुछ एक कदम उठाया, लेकिन उसे अपने पिता, जो उसके पिता हैं, उन्होंने ही मौत के घाट उतार दिया। जहाँ तक अगर इस पूरे केस को, दोनों ही केस को हम एनालाइज करें और दोनों ही केस को समझने की कोशिश करें, तो गुस्सा जो एक है, जो एग्रेशन है, जो गुस्सा आ जाता है अचानक से, हम किसी भी चीज़ को लेकर एकदम से आवेश में आ जाते हैं और उसमें ऐसा कोई कदम उठा देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। अगर हम आफताब की बात करें तो आफताब को इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वही जो इनके पेरेंट्स हैं, जो आयुषी के पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर पछता भी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमने गुस्से में ऐसा एक कदम उठा दिया और अपनी ही बेटी की जान ले ली।